चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कल 2 तक हमने किया था। तीसरे का पहला प्रश्न है यक्स बराबर 11/15 के लिए सत्यापित करना है कि माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस यक्स बराबर यक्स, तो यक्स बराबर 11/15। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तीसरे का पहला क्या है, यक्स बराबर कितना है 11/15। 11 बटे कितना है 15 है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है। हम पहला प्रश्न इसलिए बता रहे हैं, सिद्ध करना है माइनस ब्रैकेट में माइनस यक्स बराबर किसके है, यक्स के है। तो लिखेंगे यक्स का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बराबर क्या होता है माइनस यक्स, और बराबर माइनस और यक्स के स्थान पे कितना है 11/15। अब यहाँ पे लिखेंगे LHS। अतः LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड माइनस लगा है और माइनस यक्स, तो बराबर माइनस लगा है, माइनस यक्स का मान माइनस 11/15 है। और जब आप जानते हैं ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, तो 11/15 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे RHS बराबर कितना है यक्स है, और बराबर क्या है एक्स का मान क्या है 11/15। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से LHS बराबर क्या है RHS। बस यही आपको सिद्ध करना था। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, -13/17। -13/17 ठीक है ना। तो सिद्ध करना है वही चीज़, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, माइनस यक्स बराबर किसके है यक्स के। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ लिखेंगे यक्स का योज्य प्रतिलोम क्या होता है माइनस यक्स हो जाएगा ना। अब माइनस यक्स का मान कितना दिया गया है -13/17। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइएगा आप। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बराबर माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 13/17। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे LHS। अतः LHS बराबर माइनस ऑफ एक्स बराबर माइनस, ठीक है ना। अब माइनस एक्स का मतलब कितना हो गया 13/17। ठीक है ना। माइनस का मतलब 13/17। यहाँ से माइनस एक्स का मान 13/17 है, तो -13/17। अब यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो -13 कितना आ गया 17 आ गया। अब क्या लिखेंगे RHS बराबर यक्स है, और यक्स का मान कितना दिया गया -13/17। आप यहाँ से देख रहे हैं LHS बराबर RHS है। अतः LHS बराबर क्या है RHS। यही आपको सॉल्व करना था। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला है -13। चौथे का पहला है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए -13 है तो यहाँ बटे मान लेंगे 1 है, ठीक है ना। तो जो अंश में है वो हर में हो जाता है, और जो हर में है वो अंश में हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/-13 या 1/-13, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं -13/19। तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम हमने बताया था अभी, जो अंश में है वो हर में, जो हर में है वो अंश में।
तो 19/-13, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा हो जाना चाहिए। चौथा आप देख लीजिए, कौन सा? चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है -5/8 गुणे -3/7। इसको सबसे पहले एकल भिन्न में बदलिए, सरल करके 5 आई 15 और बटे कितना 8 सते 56 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो जो अंश में हो हर में, जो हर में है वो अंश में। 56/15। पांचवें का पहला देखेंगे। निम्न प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखो -4/5 गुणे 1 और बराबर है 1 गुणे -4/5 बराबर -4/। देखो जब मैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में बता रहा था तो वहाँ 1 से गुणा करने पे मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये क्या था? तत्समक नियम था। क्या था? तत्समक नियम था, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल आपको गुणात्मक तत्समक लिख देना है, क्योंकि गुणा का चिन्ह है इसलिए गुणात्मक तत्समक है। फिर देखेंगे 13/17 माइनस गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले है ये बाद में है, यहाँ पे ये पहले है ये बाद में है। तो मैंने बताया था चाहे 3 गुणे 2 करोगे चाहे 2 गुणे 3 बराबर 6 ही होगा ना। तो ये क्रम विनिमय नियम में होता है कि चाहे जो संख्या पहले लिखी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके मान पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे तीसरा देखेंगे -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। आपने देखा था गुणात्मक प्रतिलोम में ही गुणा करने पे संख्याओं का गुणनफल 1 आता है, तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। आप देखेंगे छठवां प्रश्न। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो 6/13 को -7/16 का व्युत्क्रम, तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 16/7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए लिखते हैं। यहाँ पे क्या था? 6/13 कौन सा प्रश्न है? छठवां प्रश्न है। 6/13 को क्या करवाना है? -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा, तो 16/-7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ें कुछ कटने वाली नहीं दिख रही हैं, नहीं तो गुणा करवा दीजिए। 16 छक्का 96, अब बटे 13 सते 91, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इसको और ज़्यादा सरल करना चाहें आप तो लिख सकते हैं -96/91। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में विकलन करते हैं। देखो मैंने जब आपको साहचर्य नियम बताया था तो उसमें कहा था कि ये जो ब्रैकेट लगता है सबसे पहले इसको हल किया जाता है। तो चाहे ब्रैकेट में शुरू की 2 संख्याएं हों या जैसे आप देख रहे हैं शुरू की 2 संख्याएं हैं पहले, या लास्ट की 2 संख्याएं हैं, गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये किस नियम का है? उदाहरण साहचर्य नियम। तो यहाँ पे केवल आपको लिख देना है साहचर्य नियम। क्या लिख देना है? साहचर्य नियम। आप देखेंगे क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि 8/9 को इससे गुणा कराने पे मान आपका 1 आना चाहिए, तभी गुणात्मक प्रतिलोम है और नहीं तो नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8वां प्रश्न -1 सही 1/8। सबसे पहले इसको साधारण में आप बदलिए। 8 का नाम 8 -8 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, या आप इसको ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए माइनस, ठीक है। 8 का नाम 8 9/8 तो -9/8 आ गया, ठीक है ना। कह रहा है का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 इसका मतलब इसका 8/9 से गुणा कराएंगे तो गुणे 8/9। आप देख रहे हैं 9 से 9 कटा, 8 से 8 कटा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 तो 1 का नाम 1 तो -1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे -1 है, जबकि आना कितना चाहिए? +1 आना चाहिए, ठीक है ना। +1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा?
-1 आ रहा है, अर्थात यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम है नहीं है, ठीक है ना। तो उत्तर होगा नहीं। क्या उत्तर होगा? नहीं। ठीक, चलिए 9वां देखेंगे। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसको आप इसी प्रकार से है कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। लिखना है आपको, जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। तो 0 है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो व्युत्क्रम के समान क्या है? 1 है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो 0 हो गया। रिक्त स्थान भरना है, इसको आप कर लेंगे। ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। धन्यवाद। और आप लोग माँ मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे सब्सक्राइब करेंगे? जो लाल रंग की बटन दिखाई दे रही है उसको आप दबाएंगे, उसके बाद एक घंटी की बटन दिखाई देगी, उसको दबाएंगे तो आपको आल लिखा दिखेगा, आल पे दबा देंगे। बस इसी प्रकार से आप सब्सक्राइब कीजिए।